बहुत समय पहले एक जंगल में घनी झाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जोया नाम की एक युवती रहती थी। दयालुता तो उसके अंदर फूट फूट कर भरी हुई थी और अपने से छोटे बड़े सभी प्राणियों के लिए प्रेम और सम्मान तो उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसने अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उसके रहस्यों को जानने और प्रकृति की सुंदरता को निहारने में बिताया। एक दिन जंगल में घूमते हुए जोया को एक घायल चिड़िया जमीन पर पड़ी मिली। उसने उसे बहुत सावधानी से उठाया और अपने घर ले आई। उसने चिड़िया के घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे कुछ ही दिनों में फिर से ठीक कर दिया। जैसे जैसे दिन निकलते गए वह जोया की देखरेख से बहुत खुश हुई। जब भी जोया घर के काम काज में व्यस्त रहती तो वह उसके कंधे पर बैठती तो कभी उसके आसपास मंडराती। वह उसके साथ इतनी घुल मिल गई थी जैसे कितने समय से जानती हो उसे। वे एक दूसरे से बातें करने में घंटों बिताते थे। एक दिन चिड़िया ने जोया से साफ और स्पष्ट आवाज में बात की। उसने कहा कि मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ कोई सामान्य पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उन शक्तियों का उपयोग बुद्धिमानी से करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। जोया चिड़िया की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और बहुत प्रसन्न भी हुई। उसने सोचने के लिए थोड़ा समय लिया कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा जाहिर की कि मैं अपने गांव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ ताकि कोई भी भूखा न रहे। अगले ही दिन गांव के चारों ओर के खेत फसलों से लहरा उठे। जोया की दयालुता के कारण न जाने कितने सालों बाद उनके खेतों में फसलें लहरा रही थी, जिससे गांव वाले खुश हुए और उसके बहुत आभारी थे। उसने अपनी दूसरी इच्छा के लिए सभी पक्षियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की और ठीक उसी तरह वह पक्षियों की चहचहाट, मधुमक्खियों की भिलभिलाहट और पत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, जोया ने बहुत देर तक सोचा कि उसे अपने लिए क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी तीसरी इच्छा भी व्यक्त की कि मैं जहाँ जाऊँ उधर प्रेम और खुशियाँ आए, मैं भी खुश रहूँ और दूसरों को भी खुश रखूँ। बस इतनी ही कामना है मेरी, और ऐसा ही हुआ। जोया अपने जीवन में पहले से ज्यादा प्रसन्न और सुखी रहने लगी। उसने जंगल का पता लगाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा और उसने कोई भी दूसरी इच्छा नहीं की, क्योंकि जादुई चिड़िया हमेशा उसके साथ ही रहती थी और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार थी अगर उसे उसकी आवश्यकता होती तो। जादुई चिड़िया और जोया दोनों एक साथ बहुत खुश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।